कौन लगता है कि यार ये जीतेगा तो वाकई लगेगा, और कौन लगता है नहीं ये जीत गया या जीत गई तो ये मजाक लगेगा? जिसको नहीं जीतना चाहिए वो है तूबा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कल के टास्क में इतना परफॉर्म नहीं किया जो कि मैंने उनको जज किया। ठीक है, घर के काम करना अलग होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ना ये जीत सकती हैं। अगर जीत गई तो बहुत इनकी खुशकिस्मती होगी। जी आमिर। सर मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, ये मेरी बहनों की तरह, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझसे गलती से हो गया, मैं इसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं कभी नहीं बोलता ऐसे गलत बातें, कभी नहीं बोलता मैं मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और बहन भी है। बाइपोलर डिसऑर्डर है, 1 मिनट में कुछ हो जाता है, 1 मिनट में कुछ हो जाता है। तो बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो गला पकड़ रहा था उसका। तू जी नहीं सर, वो गलती में हो गया, फ्लो में हो गया। तुझे पता है ना, तू जो आगे आ रहा था तो क्या कर रहा था? सर गलती में हो गया। हाथ उठा रहा था लड़की? नहीं उठा रहा सर हाथ। अब क्या हुआ? वो सर मुझे याद आ गई, बहन है। क्या बहन याद आ गई? जी सर, मैं इसके साथ अच्छा रहता हूँ सर, घर में भी अच्छा रहता हूँ, बातें होती है इसके साथ बहुत अच्छी। हाँ ये भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं इसे खोना नहीं चाहता, मतलब बहन को या दोस्त को, इसी को। लैंप याद आ गई इसको। तूने बोला अभी घर में वापस जाना पड़ गया अगर? नहीं वो नहीं है सर, कसम से वो नहीं है। मेरी किसी लड़की के साथ नहीं है, लड़का कोई भी आ जाए सर, मैं लड़कियों के इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ जितना मुझे पता है। ठीक है, मेरी लेकिन माँ ने मुझे सिखाई है रिस्पेक्ट। अच्छा वो तूने तकरीर कर दी क्योंकि तू जाने वाला है। मुझे लग रहा है एलिमिनेशन में अब मेरा भी नाम आ जाएगा और मुझे लाड़काना वापस जाना पड़ेगा। सही कैसा लगा यहाँ तक आपको? सर सही लगा, मतलब अच्छा लगा, इनके सबके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी। कौन जीतना चाहिए? कौन आपको लगता है कि अगर जीत गए तो पर्ची लगेगा? पर्ची तो तूबा ही लगेगी सर, क्योंकि तूबा लगती नहीं है विनर सर। और अगर कोई जीतना चाहिए तो सर वो मारिया हो। आई होप मारिया। दोस्ती भूल गया तू। तो आमिर, यहाँ तक आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ, आप है शो में। सर थैंक यू। जो जाएगा वो आपके उल्टे हाथ पे खड़ा है। रेहान। जी रेहान, कैसा रहा यहाँ तक का सफर? बहुत अच्छा रहा। कोई चीज़ अनफेयर लग रही है आपको? सबके साथ बना के रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्यार भी बहुत करते हैं। इस पर मुझे काफ़ी अफसोस हुआ कि यार ये रिहान को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिहान की गलती थी कि उसने मेन टास्क में अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा, इसी वजह से वकार भाई ने उसको कर दिया। तूबा, यहाँ तक का सफर कैसा रहा आपका? अच्छा था। सही लगा? कोई चीज़ अनफेयर लग रही है आपको? जब मुझे पता चला मैं एलिमिनेट हो रही हूँ, मुझे इतना गुस्सा आया। मैं वकार की शो को 10 साल से देख रही हूँ, मुझे भी पता है क्या होता है क्या नहीं होता। वकार टोपियाँ कैमरामैन पे डाल रहा है, बेचारे गरीब पे डाल रहा है, उसका क्या कसूर है? आप खुद बोलें कि आपको नहीं रखना, आप ही जो है गंद फैला रहे हैं, आप बोलें साफ कि नहीं रखना, मुंह पे बोलें, किस बात का डर है आपको? इसके अलावा जो कंटेस्टेंट जाएंगे, ज़ीशान। फिर निकला ज़ीशान। मुझे ज़ीशान के लिए बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि ज़ीशान को आगे होना चाहिए था। मुझे उसका बहुत 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 दुख हुआ। कैसा रहा यहाँ तक का सफर आपका? सर दिल तो नहीं कर रहा जाने का सर मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, अच्छे थे, संगत यारी हो गई थी, लेकिन अब तो शशके भी आना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन बाला, तूबा, सिदरा, रेहान, ज़ीशान जाएं अपने रूम में, बैग पैक कर लें। जब वकार भाई ने बोला कि इनके सामान पैक होंगे तो भाई मैंने तो शुक्र अदा किया। जब हम गोल हाउस में पहुंचे तो वहाँ तो सीन ही कुछ और था। थोड़ी सी दुश्मनी भी जो जिंदगी पर निभानी है। घर के बाहर तो मैं निभाऊंगी। Everyone is deserving, baby. लेकिन ये जो अभी हुआ है ना, ये फैसला अनफेयर है। मैं लड़ूंगी तो मुझे पकड़ेगा कौन? तुम दोनों चले गए तो मैंने तो बैंड बजा लिया। कुछ मैं कहती हूँ नॉन डिजर्विंग है, लेकिन हम लोग नॉन डिजर्विंग नहीं थे। तो मुझे वही तो मैं कह रही हूँ, मेरे लिए तो अनफेयर लग रहा है। और मैं जाके अपने फेसबुक प्रोफाइल पर और अपने पेज पे तो ये लिखूंगी यार तुम वोट भी करवाना ना अपने लिए, तुम्हारे तो नहीं, मुझे वोट की जरूरत नहीं है। लोगों को अगर दिखा होगा ये कि तो मैंने है। उसके तो वोट खुद करेंगे। मैं अपनी पैकिंग कर रही थी, एक आवाज़ आती है वकार ज़का की कि सारे चैंपियंस वहीं पर ही खड़े हो जाएं, अपनी पैकिंग छोड़ दें और यहाँ पे आ जाएं। चैंपियंस, कौन कौन चाहता है कि ये 5 लोग शो से ना जाएं? अब जिसने हाथ खड़ा किया है
इन पांचों को शो में वापस लाने के लिए बाकी जो कंटेस्टेंट्स यहाँ बैठे हैं, आपको चैलेंज करना होगा उनको। और चैलेंज अगर आप जीत गए तो इनकी जगह वो कंटेस्टेंट शो से बाहर जाएंगे। मतलब ये है कि फर्ज करें राबेल ज़ीशान को बचाना चाहती हैं, तो वो किसी एक कंटेस्टेंट को चैलेंज करेंगे जो ऑलरेडी सेफ जोन में है। और अगर जो सेफ जोन का कंटेस्टेंट है वो हार गया तो फिर वो इनकी जगह जाएगा। जो लोग सेफ हैं उनको चैलेंज करना शुरू करें। मैंने ज़ीशान के लिए हाथ खड़ा करा। मैंने बोला यार ज़ीशान के लिए, ज़ीशान मुझे लगता था कि यार वो कर सकता है, वो काफ़ी आगे जाएगा। जब सेव करने की बारी आई तो कशफ ने मुझे चूज़ किया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि आई वाज इन द सेफ जोन और वो मुझे नॉमिनेशन की तरफ लेके चली गई। वकार भाई ने बोला कि बालाज के लिए कौन हाथ उठाएगा। मेरा हाथ सबसे पहले ऊपर उठा और अकेला वाहिद में इंसान था जो बालाज को समझता था। तो बालाज का साथ देने के लिए मुझे डेयर करना पड़ा किसी एक को। मैंने डेयर दिया यह्या को। रेहान को बचाने के लिए कौन चैलेंज करना चाहता है? राबेल। राबेल, ये बताएं इनकी जगह किसको शो से निकालना चाहती हैं आप? और जब राबेल ने मुझे चैलेंज किया तो वो तो मुझे कमज़ोर समझती थी, लेकिन भाई मैं यहाँ आलू छोले चने वने बेचने नहीं आया भाई, मैं भी यहाँ जीतने आया हूँ, फुल कॉम्पीट करके जाऊँगा। जैसे ही वकार ने पूछा कि मेरे लिए कौन डेयर करेगा तो रुबैशा ने कहा मैं करूँगी। रुबैशा ने मुझे चैलेंज किया। मैं रुबैशा की तरफ देखी थी, उसने क्या सोच के मुझे चैलेंज कर दिया। यार रुबैशा आप इतनी सी हो, मैं आपको गोल गोल करके डस्टबिन में डाल दूंगी। सिदरा को बचाने के लिए कौन चैलेंज करना चाहता है? दानिया। सिदरा की जगह किसको आप शो से निकालना चाहती हैं? अभी हाँ, शुक्र है इन 5 लोगों को चांस मिला वापस आने, क्योंकि ये 5 के 5 मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे। और फिर फाइनली वकार ने बुलाया हम लोगों को एक लोकेशन पे जो डेयर के लिए था। सोच समझ के आपने चैलेंज किया है? यस सर। जी। जिसके साथ मुकाबला हो रहा है, अगर वो कंटेस्टेंट हारा तो इनकी जगह हो जाएगा। वो आ जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। आपके चैलेंज का पहला हिस्सा मेरी जेब में, ये है आपके चैलेंज का पहला हिस्सा। जब हमें अंडा दिखाया गया तो उस टाइम पे तो मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक था कि करना क्या है। माइंड में मिक्स चीज़ें आ रही थी कि या तो फिर इसे खाना होगा या तो फिर इसे किसी को मारना होगा। पर मैं सोच रही थी अगर किसी को मारना होगा तो मैं ये ज़रूर अंडा उठा के राबेल के मुंह पे मारूंगी। क्या करना होगा? खाना होगा। खाना होगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। खिलाना होगा। खिलाना भी आसान हो जाएगा। मारना होगा। ये बात याद रखें कि अब जो मैं चैलेंज बताने लगा हूँ, जो इन लोगों के लिए चैलेंज कर रहा है, अगर वो हारा, वैसे तो मैंने कहा है कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा मूड चेंज भी हो सकता है, तो इनकी जगह हो सकता है बैग ही पैक आपका हो जाए। करना चैलेंज? सोच ले राबेल। करना है। इस संडे के साथ करना ये है कि मैं आपको एक जगह बुलाऊंगा बारी बारी। दोनों कंटेस्टेंट्स लेटेंगे। लेटने के बाद आपका जो मुंह है, इस मुंह से आप अंडे को पुश करेंगे, सिर्फ मुंह से। नाक हो सकती है, सर हो सकता है, चिन हो सकती है। एक रेस लगेगी यहाँ से लेकर फिनिश लाइन तक। मुंह से यूं रगड़ते रगड़ते जो अंडे को पहले पहुंचा देगा वो जीत गया। जिसका अंडा टूटा वो डिस्क्वालीफाई। जब वकार भाई ने बोला ज़मीन पे लेट के रिंगते हुए लेके जाना है, फिर तो मुझे डर लगने लगा कि भाई ये राबेल फुर्तीली है, पतली भी है और मैं मोटा हूँ, तो मुझे लगा मैं हार जाऊंगा। एक और चीज याद रखें, अंडा यहाँ नहीं निकलना चाहिए। ओके। लेटे। गो। नीचे से नाक बिल्कुल नीचे लगा के गाइड कर सकते हैं आप। ठीक है आराम से। सही है ठीक है गुड। हाथ नहीं लगाना। हाँ शाबाश। सही जा रहा है। आराम से। वो बहुत पीछे है वो। आराम से। वो बहुत पीछे है। आराम से कर। वो बहुत पीछे है। आराम से कर। शाबाश। ठीक जा रही है। आराम से करना है। अंडा यूं हो रहा था, मैं हाथों से कोशिश कर रहा था उसको स्ट्रेट लाने की, और अचानक से जब मैंने जोर से अपना नाक उस पे लगाया तो अंडा टूटा। टूट गया। ओके राबिल, ओके टूट गया। अब अभिया का मुकाबला है दानिया से। अगर दानिया ने अभिया को हरा दिया तो सिदरा शो में वापस और अभिया का बैग पैक। गो। दानिया जल्दी। नोज से करो, नोज से। वेरी नाइस। मुंह में डाल के कर
तो यह के साथ मेरा डेयर होना था। तो मैंने बोला यार ये बच्चा है, इससे तो मैं आराम से जीत जाऊंगा। गो! टूट सकता है, ध्यान से, आराम से टूट सकता है। ध्यान से। जब टास्क शुरू हुआ मुझे इतनी जल्दी आ गई, मैं जज्बाती हो गया। जज्बाती होने के साथ साथ मैंने एक कर दी बेवकूफ़ी। कौन सी बेवकूफ़ी? ध्यान से। दूसरे का अंडा दूसरे टूटा तो दूसरा बाहर हो जाएगा। अब ज़ीशान को शो में वापस लाने के लिए कशफ मुकाबला करेंगी हम्माद का। अगर कशफ ने हरा दिया तो हम्माद बाहर और ज़ीशान वापस। गो! कशफ टूटना नहीं चाहिए, कशफ टूटना नहीं चाहिए। कशफ स्लो जाती रहो, कशफ मुंह में नहीं डालना। कशफ आराम से। कशफ जाने दो कशफ मुंह में बस ज़ीशान छोड़ दो। उठाए ज़ीशान छोड़ दो। पूछाओ वो उठा है वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। वो उठा है तुम टूटना नहीं चाहिए। भले आराम से जाओ। समझो इस अंडे में मेरा दिल है, टूटना नहीं चाहिए। आराम से हाथ भी नहीं लगाओ बस। हाँ टेंशन, बस जाओ। आराम से मोहब्बत से। दिल है, दिल समझ के। टूटना नहीं चाहिए कशफ आराम से। वो तो चले गया, वो उठ गया था वो वैसे भी। आराम से बट टूटे नहीं। बहुत आला कशफ, बहुत आला। उठना नहीं, वो उठ गया था। बहुत आला, बहुत खूब। ये चीज हाँ बस टूटे नहीं। आराम से। हाथ भी नहीं लगे। हाँ अभी आखिरी। आराम से। नहीं जज्बाती नहीं हो गया। अब तूबा को बचाने के लिए रुबाइशा डेयर करेंगी और अगर मारिया को हरा दिया तो तूबा गेम में वापस और मारिया अपने घर। आई यूज माई ब्रेन, मैंने डायरेक्ट मुंह में अंडा डाला, वहाँ से भागने लग गई। और जैसे मैंने पीछे देखा रुबाइशा का अंडा तो टूट चुका था। एंड शी वाज बीइंग अ स्पोर्ट्स गर्ल कि वो यूँ कर देगी टास्क, पर नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे डेयर चल रहा है और मैं वकार को देख रही हूँ। तो वकार वैसे टीवी में बहुत अजीब सा लगता है और रियल में जब उसको देखो तो वो बहुत हॉट लग रहा होता है। तो उस दिन वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब मेरी नज़र मारिया पे पड़ी। मारिया उसको देखी जा रही है, अपना डेयर नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ वकार को देख रही है। मतलब ठीक है, हॉट है वो, लेकिन आप अपना डेयर तो करो कम से कम। डेयर करते हुए भी वो वकार को देखी जा रही है। मतलब इतनी ठरकी है वो बंदी। फिर जब उससे पूछते हैं हम कुछ तो वो कैमरे के आगे मुकर जाती है कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं और मुझे तो पसंद ही नहीं है और ये नहीं है। आपको पसंद है आप मुंह पे बोलो, हमें पसंद है हम मुंह पे बोलते हैं, हम तो नहीं शर्माते। जब एक बंदा है तो आप उसको मुंह पे बोलेंगे। Champions.